बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में विश्व के पहले 54 कुंडीय माँ बगलामुखी आराधना महायज्ञ के तीसरे दिन मंत्राचारों की उठी गुंज। मंत्रों के बीच यजमानों ने दी आहुतियाँ। हमारे साथ इसी यज्ञ मंडप में विराजे हैं पूर्व गिरवा प्रधान माननीय तखत सिंह जी सक्तावत साहब। जो यहाँ बड़बड़ेश्वर की बात आती है, वैसे तो पूरे उदयपुर ग्रामीण में आपने बहुत ही विकास कराए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा पीछे एनिकेट वगैरह सब कुछ बनाया है। तो आप इस यज्ञ में पधारे हैं, 54 कुंडी यज्ञ में, आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं हमारे संत महात्मा आदरणीय माई बाबा के चरणों में नमन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो 54 कुंडी यज्ञ हो रहा है, आप पवित्र मेवाड़ धरती पे आप पधारे। मैं क्योंकि इसी पंचायत का रहने वाला हूँ, मैं आपका चरणों में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन में जो 54 कुंडी महायज्ञ हो रहा है, इसमें वास्तव में उदयपुर की जनता और मेवाड़ की जनता को जो इसका लाभ मिलेगा, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दूसरा, हमारे कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में जो 5 महीने का यहाँ ये जो चतुर्मास चल रहा है, तो वास्तव में हम सब भाग्यशाली है। और मैं एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा कि 2005 में जब मैं पहली बार बड़बड़ेश्वर मंदिर के यहाँ पर सरपंच बन के आया था, और मेरे मन में एक इच्छा थी कि यहाँ अच्छा डेवलपमेंट होए और भविष्य में यहाँ अच्छे साधु संत आवे, मेला लगे, और वो सारी मनोकामना आज पूरी हो गई है। इसलिए मैं सभी भक्तजनों से कहूँगा कि यहाँ बड़बड़ेश्वर मंदिर के पवित्र स्थान पे आप पधार कर जो बगलामुखी 54 कुंडी यज्ञ हो रहा है, हमारे वास्तव में बड़े बड़े संत यहाँ पधारे हैं, और माई बाबा जो वास्तव में इतने बड़े संत हैं, उनके दर्शन करने के लिए आप जरूर पधारें। और आप सबसे निवेदन करूँगा कि नवरात्रि के इस पवित्र समय में आप यहाँ इस यज्ञ में पधारेंगे और परिक्रमा, जैसे माई बाबा जी ने कहा कि घर बैठे, वास्तव में बहुत बड़ी बात बताई कि घर बैठे भी अगर आप बगलामुखी माँ को याद करेंगे तो सबकी मनोकामना पूरी होगी। एक बार मैं पधारे हुए सभी संतों का, सभी ब्राह्मणों का और सभी हमारे जो धर्म प्रेमी हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जय बड़बड़ेश्वर महादेव। आइए, इसी मंडप में हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद हैं, आप अपना परिचय दीजिए और आप यज्ञ में पधारे हैं, बताएं। जय माई की, चिंता काई की, ओम नमो नारायण। परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव श्री कुशाल भारती जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव माई महाराज हर वर्ष
कामाख्या के मंदिर में बगलामुखी का और जो यज्ञ तप करते हैं नवरात्रि में, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव कुशाल भारती जी महाराज जो इस मेवाड़ धरा पर जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने कामाख्या के वहाँ पर माँ बगलामुखी के लिए माई बाबा से निवेदन किया कि मेरे मेवाड़ में एक बगलामुखी का यज्ञ करना है और माई बाबा आपको पधारना है। तो माई बाबा 40 वर्ष लगातार यह नवरात्रि का यज्ञ अपने निज स्थान पर करते हैं, लेकिन कुशाल भारती जी महाराज के प्रेम के कारण इन्होंने अपने वो काम छोड़कर इस मेवाड़ धरा पर, जो मेवाड़ की धरा जो इन्होंने सुनी थी कि मेवाड़ में जो त्याग और वीरों की तपस्या की भूमि है, उस पर अगर यज्ञ हो रहा है तो इन्होंने शेर स्वीकार किया। आइए इसी 54 कुंडी यज्ञ में विराजे हैं उदयपुर ग्रामीण के विधायक माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब। तो आपने इस 54 कुंडी यज्ञ में भाग लिया है और अभी भी यहीं विराजे हुए हैं, संत का चोला धारण किया हुआ है, तो आपको कैसा लगा और क्या उदयपुर का कल्याण हो रहा बताएं। मैं तो अपने आप में सौभाग्य महसूस करता हूं कि मेरी विधानसभा उदयपुर ग्रामीण के अंदर और ऐसे मतलब एक उदयपुर संभाग के अंदर ही नहीं, पूरा इस विश्व में 54 कुंडी बगलामुखी यज्ञ हमारे इस उदयपुर की मेवाड़ धरा में हो रहा है। वो भी बृहदेश्वर महादेव जी के यहाँ पे हमारे ऐसे मतलब संत लोगों ने अभी यहाँ पर जो इस धरा को पवित्र करने का जो निश्चय किया है, इसमें मैं तो यही चाहता हूँ। और अभी गुरुदेव ने ये कहा है कि आप घर बैठे भी मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर उस मंत्र में और यहाँ आकर आप इस हवन कुंड में बैठेंगे तो आपकी आत्मा पवित्र होगी और आपका ही नहीं, आपका परिवार और आपका समाज और आपका देश आगे बढ़ेगा। मगर इस बगलामुखी पवित्र यज्ञ में आप जरूर पधारे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप 1 दिन का समय निकाले या 2 दिन का निकाले, अब 3 दिन का आज कार्यक्रम है हमारा, इस यज्ञ का समापन होने जा रहा है और 6 दिन का अभी बाकी है। तो आप अपने आप में ये सोचो कि कहीं न कहीं 1 दिन का समय निकालकर इस बगलामुखी पवित्र यज्ञ में आकर आप आहुति देंगे तो आपका दल दारिद्र खत्म होगा, आप धन धान्य से पवित्र होंगे, आपका भंडार भरेगा, आपका परिवार, आप और आपका समाज और देश तरक्की पर होगा। तभी होगा जो आप भी 1 दिन का कम से कम समय निकाले। 6 दिन मिल जाता है तो आप आए, मगर 1 दिन भी मिलेगा तो भी आप सौभाग्यशाली होंगे। तो मैं सभी दर्शक भाइयों से जन चेतना न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि यह हमारे कुशाल भारती महाराज ये जो चतुर्मास कर रहे हैं, इसके अंदर यह बगलामुखी का निर्णय लेकर हमारी इस मेवाड़ धरा को पवित्र करने का निश्चय किया। हम सौभाग्यशाली हैं और ये भी उसी महापुरुष को ये सानिध्य मिलेगा जिसके अंदर पहले ही भगवान की आराधना होगी, वो या उस थोड़ा बहुत भी उसके अंदर इस भक्ति भाव से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसको भगवान अपने आप खींच के लाएगा। मगर अपनी भी कुछ न कुछ श्रद्धा होनी चाहिए। आप भी सोचो, 1 दिन का समय जरूर निकाले, आपका यह जीवन सफल हो जाएगा। इस बगलामुखी 54 कुंडी महायज्ञ का मैं आप लोगों के बीच में जो कहा है, जितना कहा वो बहुत कम है। ज़्यादा आप आकर यहाँ देखेंगे तो आपकी आत्मा पवित्र होगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी संतों का हमारे को आशीर्वाद मिला, हम सौभाग्यशाली हैं। हमेशा इनका आशीर्वाद हमें और भी अच्छा काम करने को प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। ऋषि कैसे पधारे गुरु भाई, आप अपना परिचय दीजिए। आप यहाँ 54 कुंडी हवन यज्ञ में पधारे हैं, उसके बारे में बताइए। मुझे ऐसे लगता है कि विश्व में पहली बार बगलामुखी माता का 54 कुंडी सामूहिक यज्ञ जो हो रहा है और ये बड़ा सौभाग्य है और बड़ी दिव्य आत्माएं हैं जिनका यहाँ पर उपस्थिति होना संभव हो पाया है, क्योंकि यज्ञ जो है वो देवी देवता लोग करते हैं और असुरों के बस का नहीं होता है। और ये सब देवी तुल्य देवी और देवता तुल्य जो नर नारायण जोड़ा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो सब वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। और इसी तरह से हम चाहते हैं
कि बगलामुखी माँ, जैसा कि हम जानते हैं, और माई महाराज जी जो कि उनके उपासक हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अज्ञात, ज्ञात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह का विरोध या शत्रु जो है, बगलामुखी माँ की कृपा से वो दूर हो जाता है। जीवन को सरल तरीके से जीने के लिए जीवन की बाधाओं का रास्ते से हटना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप सही मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो बाधाएं जितनी कम होंगी और नहीं ही होंगी तो आप जल्दी अपने गंतव्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो बगलामुखी माता इस तरह से आपके जीवन के विरोध को, यानी ज्ञात अज्ञात किसी भी तरह का शत्रु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह का विरोध जो है उसको दूर करती हैं और आपके जीवन को सुंदर और सुगम बनाती हैं। आप अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जो भी बगलामुखी माता का वंदन करता है, साधना करता है, माँ हर समय उनकी रक्षा करती है, जीवन के सभी दुखों को दूर करती है और उनका जीवन सुखमय करती है। और हमारी 10 जो विद्याएं हैं उन सब का जो यहाँ पर एक सुमेल में देख रही हूँ, सब माताओं की शक्ति का स्वरूप में यहाँ इस यज्ञ में देख रही हूँ। उन सभी माताओं के चरणों में वंदन करते हुए सभी इस प्रोग्राम को करने वाले जितने भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सब के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका आशीर्वाद लेते हैं पहले तो परम आदरणीय गुरुदेव, जो सारा ये 54 कुंडी महायज्ञ हो रहा है उदयपुर में, तो उसके लिए आप क्या आशीर्वाद रहेगा उदयपुर मेवाड़, उसके बारे में आप जानकारी दें। सबसे पहले मैं इस धरोहर उदयपुर के लिए माँ भगवती से कामना करता हूँ। कामक्षम काम संपत्रम कामेश्वरी हरिप्रिय कामना हम देहि में नित्यं कामेश्वरी नमस्ते भगवती पीताम्बरा सबकी मनोकामना सिद्ध करे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसा अवसर गुप्त नवरात्रों के अंदर में प्राप्त हुआ है। 9 दिवस है, 54 कुंडी जिसका अंक भी 9 और 9 प्रकाशस्थ कोण के 9 कुंड बने, तो सबका जो है पूर्णता 9 आ रहा है। ये भी हमारे लिए एक उत्तम है। इस यज्ञ से राष्ट्र के साथ साथ जिस धरोहर पर हो रहा है इस कार्यक्रम, उस सभी जनता को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। ये यज्ञ 6 वादा को मिटता है। किसी भी तरह का किसी को भी शत्रु से ग्रस्त है, चाहे वो शारीरिक शत्रु से ग्रस्त हो, चाहे वो बाहर के शत्रु से ग्रस्त हो, चाहे किसी का धन हनन हो गया हो, जिसके किसी का धन है उसकी सुरक्षा के लिए, और धन हनन हो गया है तो वापस धन लाने के लिए, और रोगी है तो निरोग बनने के लिए, और जिसको लक्ष्मी की जरूरत है तो उसको लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ हम लोग सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ में जितने भी यजमान बैठे हैं बहुत बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और यज्ञ कर रहे हैं। मैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ। आज उनके बल पे आज यज्ञ का 3रा दिन है। आज पूजा प्रारंभ हो चुकी है, अभी यज्ञ होने वाला है। इस यज्ञ से हमें किसी भी तरह की व्याधा हमारे जीवन में आई है, अभी तक जीवन में आगे कोई भी किसी तरह की व्याधा नहीं होगी। मैं इस क्षेत्रवासियों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस यज्ञ का आप सहयोगी बने, इसके पात्र बने, चाहे परिक्रमा करके, चाहे तन मन धन से सहयोग देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यज्ञ का लाभ उठाएं। यह ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता है। जीवन में कई जन्मों के प्रारब्ध और पुण्य जागृत होते हैं, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। मेरा सबसे निवेदन है कि माँ कामाख्या, माँ पीताम्बरा आपकी सभी मनोकामना सिद्ध करे और इस यज्ञ का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। कहीं आपको कब अफसोस न हो जाए कि इतना बड़ा दर्शक हैं आपसे जुड़े हुए हैं और वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो वहीं बैठ के माँ बगलामुखी का स्मरण करके ओम हलीम नमः मंत्र का जाप करे। हलीम मंत्र जो है माँ का बीज मंत्र है, और जो बीज मंत्र होता है वो हृदय होता है, और जो हृदय को जो है आप अगर जागृत करोगे तो निश्चित उनकी आत्मा और जो है कोमल होगी और निश्चित आपको आशीर्वाद मिलेंगे। चाहे आप साधक हैं तो साधना रूप में करें, और गृहस्थी हैं तो नित्य नियम से जो भी, चाहे 1 बार नाम लें, चाहे 11 बार ले, 8 बार ले, 108 बार ले, लेकिन जरूर भगवती का स्मरण करें।
परम आदरणीय गुरुदेव का ये तो बहुत बड़प्पन है जो कह रहे हैं घर बैठे उनको आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन हम जनचेतना न्यूज़ के माध्यम से निवेदन करते हैं आप पधारे, आपका ये स्वर्ण अवसर है आपके पास, अगर आपने खो दिया तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।